जब परीक्षित से सुखदेव जी ने एक बात कही, राजा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है भगवान किसे मिलते होंगे? भगवान किसे मिलते होंगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे तो लगता है जिनके बाल सफेद हो जाते होंगे, जिनकी उम्र खूब हो जाती होगी, उनको ही भगवान मिलते होंगे। बोले नहीं। तो कहा फिर जो पढ़े लिखे होते होंगे, जिनके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां होती होंगी, डॉक्टर मास्टर, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उन्हें भगवान मिलते होंगे। या जो खूब सुंदर होंगे उन्हें भगवान मिलते होंगे? उन्हें भी नहीं मिलते। तो फिर जो ऊंची जाति में जन्मे होंगे उन्हें भगवान मिलते होंगे? या जो जल में 3 बार नहा करके 3 बार नहाते होंगे उन्हें भगवान मिलते होंगे? कहा ये सभी बातें सत्य नहीं है भगवान को पाने के लिए। व्यादस्य चरणम दुर्वस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुधाम नोधनम। भैया अगर 70-80 वर्ष की उम्र वालों को ही भगवान मिलते तो जिन ध्रुव जी महाराज को केवल 5 वर्ष की अल्पायु में भगवान प्राप्त हो गए, उन्हें तो कभी होते ही नहीं। उन्होंने तो केवल 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान को पा लिया। तो भगवान को पाने के लिए बूढ़े होने की भी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो पढ़े लिखों को भगवान मिलते हैं, तो जिस हाथी पर कृपा करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए हरि अवतार लेकर के, वो हाथी कौन से विद्यालय में पढ़ने गया था? उसके पास में कौन सी डिग्रियां थी? लेकिन उसे भी दर्शन हो के नहीं। अब आप कहो कि जो रूपवान होते हैं केवल उनको ही मिलते हैं, तो कुब्जा के पास में कौन सा रूप था? वह जो 3 जगह से कमर टूटी हुई थी, कुरूपड़ी सी कुब्जा, इसे तो स्वयं अपना रूप पसंद नहीं था, ये तो सिर ढक के चला करती थी, उसे भी भगवान मिल गए। क्या धनवानों को भगवान मिलते हैं? अगर केवल धनवानों को ही मिलते तो सुदामा जी को तो कभी दर्शन ना होते। इनके घर में कौन सा धन था भैया? तो ऊंची जाति वालों को भगवान मिलेंगे। तो विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, लेकिन उनके घर में भगवान गए और केले के छिलके का भोग लगाया। तो भैया तो जो 3 बार वन में नहाते हैं उनको भगवान मिलते हैं। तो जिन कोल भीलों को राम जी ने जंगल में जाकर के अपने हृदय से लगाया, वो तो सर्दी के 4 महीना नहाते ही नहीं थे। तो बोले उन भीलों ने कोई सेवा करी होगी राम जी की? तो कोई सेवा नहीं करी। इन्होंने हाथ जोड़कर एक ही बात कही, प्रभु हमसे ज्यादा पूजा सेवा की उम्मीद भी मत लगाना। ऐसे हमारे प्रभु बरस दिखाई ले ना बासन बसन चुराई। बोले आपके आसन बासन हमने चुराए नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा हो गई। नहीं, इस जंगल से जो निकलता है हम उसे लूट लेते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन आपको देख करके आपको लूटने का मन नहीं हुआ, आपको तो प्रणाम करने का मन हुआ, इसलिए हम आपके पास में आ गए। प्रसन्न हो गए राम जी, दौड़ करके उन्हें हृदय से लगा लिया। तो भैया भगवान को पाने के लिए महात्माओं ने एक ही साधन बताया है, जिनके हृदय दम्भ नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय दम्भ पाखंड छल कपट जिनके हृदय में नहीं है, राम जी उन्हीं के हृदय में आकर के विराजते हैं। पर राम जी को अपने हृदय में स्थान देना है तो अपने हृदय से इस छल कपट पाखंड दम्भ माया को बाहर निकालो। संतों ने स्थान दिया है, जिनका मन निर्मल होता है
जिनके हृदय से यह दम्भ पाखंड निकल जाता है, उन्हीं के हृदय में भगवान आते हैं। बोलिए राधे राधे। सृष्टि रचना की कथा श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। कहा, राजन, भगवान के मन में जब सृष्टि रचना की बात आई तो प्रभु ने अपनी नाभि से कमल प्रकट कर दिया। कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो जिस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भए, कई वर्षों तक तो ब्रह्मा जी उसी कमल में भीतर बाहर होते रहे, पता लगाने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, किसने मुझे प्रकट किया है, पता नहीं लगा पाए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले पता करना चाहते हो आप कौन हो, तो तपस्या करो, तप करो। तो सैकड़ों वर्षों तक फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। तपस्या के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट भए, ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। तो भगवान ने कहा कि हम ही ने तुम्हें प्रकट किया है, तो तुम्हारा नाम विधाता है, हमने तुम्हारी रचना करी, तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अब हमको कुछ आता जाता तो है नहीं, हम कैसे सृष्टि रचना करेंगे। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। तो भागवत का ब्रह्मा जी ने खूब अध्ययन किया और भागवत अनुसार ही सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। भागवत अनुसार ब्रह्मदेव ने जंगलों की, पहाड़ों की, नदियों की रचना करी। 4 कुमारों की सृष्टि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने मन से की। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान नारायण के पहले अवतार हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं की सृष्टि करी। भगवान नारायण ही इन 4 कुमारों के रूप में प्रकट भए। बोल सनत कुमार भगवान की। आज भगवान के सुंदर सुंदर अवतारों की कथा हम लोग सुन रहे हैं। आज और कल ये 2 दिन भगवानों के सुंदर अवतार की कथा हम लोग सुनेंगे। कथा के आखिर में वामन भगवान का दुग्धोत्सव भी हम लोग मनाएंगे। रात के ग्राम में जो कथा हो रही है, यह कथा गांव के सभी भक्त मिलकर के करवा रहे हैं। यह आयोजन कुछ लोगों का नहीं है, ना किसी समाज का है। यह आयोजन ग्राम में रह रहे हर व्यक्ति का है और सभी लोग मिलकर के इस आयोजन को करवा रहे हैं। ये कथा सबकी है भैया, इसलिए अपने अपने मन में ये विचार ना करो कि हमको पूछा नहीं जा रहा या हमको बुलाया नहीं जा रहा। जब आप खुद कथा करवा रहे हो तो किसी के पूछने के बुलाने की सोच ही क्यों रहे हो। अरे आप स्वयं आओ, स्वयं व्यवस्थाएं देखो, कोई कमी लग रही हो तो अपनी ओर से उसे पूरा करने का प्रयास करो। 2-4 लोगों का आयोजन नहीं है यह आयोजन गांव में रह रहे हर व्यक्ति का है, सभी समाजों का ये कार्यक्रम है। जैसे पिछले वर्ष आप लोगों ने मिलजुल करके यह आयोजन संपन्न करवाया था, उसी प्रकार आप सब लोग ही इस बार भी इस आयोजन को संपन्न करवाएंगे। तो भैया एक बात आपसे कहें, अब गांव में 100 लोग होते हैं तो सबकी सबसे नहीं बनती है। किसी ने कहा कि ये आगे हो गए, इनको ज्यादा पूछा जा रहा है। हमारे लिए तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हमारे लिए तो आप सब गांव के लोग एक समान हो, तो हम तो सबको बराबर ही मान देते हैं, बराबर ही सम्मान देते हैं। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए इस बात को बिल्कुल अपने मन में ना लाओ, सब लोग एक हो जाओ। देखो धर्म के लिए सबको एक होना चाहिए। धर्म में अगर कोई उल्टी सीधी बातें भी कर रहा है उसकी सुनो मत। हम भगवान के हैं ना, तो हमें केवल भगवान से मतलब है। इसलिए किसी की बातों को ना सुनते हुए भगवान में अपना मन लगा करके, ये प्रभु का कार्य है, इसमें कोई कमी ना रहे, कोई बाधा ना आए, सब मिल करके एक होकर के आयोजन कराओगे। तो जैसे पिछले वर्ष आयोजन संपन्न हुआ था, 10 गांव में आपके गांव की बढ़ाई हुई कि छोटा सा गांव धनिया खेड़ी, लेकिन कितना भव्य आयोजन आप गांव वालों ने कराया। 10 गांव में
आपका सम्मान बढ़ गया। और इस बार अगर अहंकार करोगे तो भैया जो बनाने वाले हैं उन प्रभु के सामने अहंकार नहीं टिकता। तो कौन आगे है कौन पीछे है इन चक्करों में ना पड़ो। छोटा सा गांव है, सब मिलकर करोगे तो ये बड़ा आयोजन संपन्न होगा। एक बार हमने कोई कार्यक्रम करा लिया